10 प्लस 10 को ऐड कर सकते हैं, सिंपल। बट डिस्प्लेसमेंट का जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो मना कर रहा था ऐसा एडिशन नहीं होगा। एग्जांपल देता हूँ कैसे वो मना कर रहा है। वो कहा कि एज्यूम करो एक सिचुएशन, किसी बंदे ने कहा एक सिचुएशन एज्यूम करो, कोई और कलर यूज करते ना, हाँ उसने कहा एक सिचुएशन एज्यूम करो, कैसे करें, हाँ उसने कहा समझ लो एक बंदा है ए में, पहले वो ए से बी गया, ठीक है, फिर वो बी से सी गया, ठीक, पहले वो ए से बी गया, बी से सी गया, तो सीधा सीधा गया, ऐसा कोई कर्व पाथ में नहीं गया, तो सीधा सीधा गया, चलो ऐसे ऐसे, ए से बी, बी से सी। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इस बच्चे ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप बोलोगे जो डिस्टेंस कवर्ड है वो ए बी डिस्टेंस है प्लस बी सी डिस्टेंस है। इसको थोड़ा नंबर दे देते हैं और भी अच्छा लगेगा, इसको मैं 3 मीटर दे देता हूँ और इसको मैं 4 मीटर दे देता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, 7 मीटर। कोई टेंशन नहीं, डिस्टेंस का काम खत्म, डिस्टेंस का कोई काम नहीं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैसे करें, तो डिस्टेंस तो हो गया, दो छोटे छोटे डिस्टेंस को आपने सम कर दिया, मतलब आपने क्या किया, ज्वाइन कर देने से, हाँ करेंगे, एक मिनट रुको एक मिनट रुको। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, आई एडेड तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने किया आई एडेड 2 डिस्टेंसेस, और भी अच्छे से लिखूं, 2 स्मॉल डिस्टेंसेस, दो छोटे छोटे डिस्टेंस, ए भी एक डिस्टेंस है, बी सी एक डिस्टेंस है, तो मेरा डिस्टेंस निकल गया, कोई टेंशन नहीं है। तो दो छोटे छोटे डिस्टेंस क्या था, पहला डिस्टेंस 3 मीटर था, दूसरा डिस्टेंस 4 मीटर था, और बहुत सिंपल था, कोई टेंशन नहीं है। अब हमने जो कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दिया डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है कि देखो डिस्प्लेसमेंट वो ए में था, सी में गया, तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो ए सी का ज्वाइन कर दो। एरो कहाँ डालेंगे, सी में एरो डाल दो, क्योंकि फाइनल पोजीशन उसका सी है, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसने कहा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो एसी होगा, और उसका डायरेक्शन किस तरफ लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ लग रहा है ना, हाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन, एन ई के ऊपर कैप डाल देता, तो ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, फिर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एसी को देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एसी कैसे कैलकुलेट करें, तुम बोलोगे देखो एसी कैसे कैलकुलेट करें, अच्छा सर तो नहीं एक सेकंड रुको, अभी बीच में कोई मत बोलो, पॉइंट इज हम एक स्टोरी सेट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ। तो बंदे ने कहा कि एसी कैसे कैलकुलेट करें, तो उसने कहा जैसे मैंने डिस्टेंस किया कैलकुलेट, वैसे मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो वो कहा कि डिस्टेंस में मैंने क्या किया, दो छोटे छोटे डिस्टेंस को मैंने ऐड किया। वो कहा तो यहाँ पे भी मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मुझे डी टी लिख देता हूँ, डी टोटल, टी मतलब टोटल। तो उसने कहा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई मस्ट ऐड 2 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब तुम बोलोगे 2 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है ना, एक डिस्प्लेसमेंट आप एज्यूम कर लो ए से बी गया,
तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो पहला डिस्प्लेसमेंट ए बी और एरो डाल देते हैं। तो एक डिस्प्लेसमेंट आपका ए बी है जो कि 3 मीटर है ईस्ट डायरेक्शन में, कैप मार देता हूँ। दूसरा डिस्प्लेसमेंट आप बीसी कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है बीसी, बट प्रॉब्लम है इसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। तो अब एसी है क्या? एसी अगर आप देखोगे ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो उसने कहा अगर मुझे एसी निकालना है तो मुझे तो पाइथागोरस थ्योरम ऐड करना पड़ेगा। तो उसने कहा मुझे करना पड़ेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तब मेरा जाके एसी निकलेगा 5 निकलेगा 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे एक अजीब सा चीज दिखा। यहाँ पे जो दो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट हैं ए बी और बी सी, उनका जो एडिशन का तरीका है वो थोड़ा सा बहुत अजीब हो गया। पहले ऑब्जेक्ट का स्क्वायर लो, फिर ऐड करो दूसरे ऑब्जेक्ट के स्क्वायर को, फिर रूट ओवर करो, तब आंसर आ रहा है। कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट को जिस हिसाब से ऐड करना चाहिए इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्टेंस को जिस हिसाब से हम ऐड करें। डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना मतलब कहीं ना कहीं ज्योमेट्री घुस रहा है। और यहाँ पे कौन सा घुस रहा है? पाइथागोरस। अच्छा एक स्टोरी बता दूं, पाइथागोरस ज्योमेट्री इंडिया से सीख के गया था, खुद नहीं निकाला था, चोर था ये। अच्छा इसको थोड़ा डिलीट कर देंगे, बट क्या कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा फ्रेंच ऑथर है, उनका नाम है वोल्टायर, बहुत फेमस है। वोल्टायर ने एक थॉट लिखा था कि हम सबको पता है 2000 साल पहले पाइथागोरस आया था गंगा के तट पे और वो ज्योमेट्री सीख के गया था। तो बहुत लोगों को ये चीज पता है कि पाइथागोरस इंडिया आके सीख सुखा के उधर गया और बोल दिया देखो मैंने ये डिस्कवर किया ये सब। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम जब आया उससे पहले भी हमारे पास कुछ बुक्स थे मैथमेटिक्स के बहुत तगड़े, बट वो सब संस्कृत में लिखे गए थे तो थोड़ा सा इशू हो गया, हमने फिर वो इन्वेजन के बाद छोड़ दिया ना। बट ये स्टोरी याद रखना, पाइथागोरस इंडिया से ज्योमेट्री सीख के गया था, ये सबको बहुत कम लोगों को पता है, बट ये है एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। नहीं तो इतना बड़ा राइटर, फ्रेंच राइटर वोल्टायर ये नहीं बोलता ये डायलॉग कि पाइथागोरस इंडिया से सीख के आया है। वो बोला है तो कुछ तो तथ्य होगा ना। तो सारे भी पैटर्न क्यों नहीं कर देते? पैटेंट वही तो इशू हो गया। हम तब ब्रिटिश के अंडर थे, तो तुम अगर कर देते ना। नहीं इतना इजी नहीं था तब, हम ब्रिटिशर्स के अंदर थे ना, तो हमारे पास पेटेंट का ये सिस्टम रेडी नहीं था। बट अब हमारे पास ओल्ड स्क्रिप्चर्स आ रहे हैं जिनका कार्बन डेटिंग करोगे तो बहुत पुराना है, उसमें बहुत फाड़ू फाड़ू चीज लिखा है। जैसे वैदिक मैथमेटिक्स अभी बहुत ग्रो किया है, बहुत सारे साइंटिस्ट वैदिक मैथमेटिक्स पे अभी जा रहे हैं। तो अभी आ रहा है वो टाइम आ रहा है कि सबको सच पता लगेगा। ऐसे बहुत सारा झूठ वूठ मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है जब हम बुक पढ़ते हैं, ग्रेविटी न्यूटन ने निकाला, पाइथागोरस ने ज्योमेट्री निकाला, सब फॉरेन नाम। ऐसा ये ट्रू नहीं है। ऐसा 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 लगता है जैसे आप फिजिक्स का बुक पढ़ो तो इंडिया में कुछ काम हुआ ही नहीं है। इंडिया में बहुत फाड़ू काम हुआ है, बहुत फाड़ू मतलब हाई लेवल फाड़ू। ठीक है, आप जैसे भास्कराचार्य है, आप अगर टाइम मिले तो भास्कराचार्य के बारे में पढ़ो, पागल हो जाओगे उसने जिस टाइप का काम किया है मैथमेटिक्स में। आर्यभट्ट उस टाइम था, आर्यभट्ट ने तो क्या क्या सब कर डाला। इन्वेंशन ऑफ जीरो तो बहुत छोटा है, आर्यभट्ट ने तो डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ मून ये सब अपने बुक में निकाला है। तो ये सब हिडन फैक्ट्स हैं, आपको पता ही है। कुछ लोग हैं जो हिस्ट्री छुपा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, अभी धीरे धीरे आएगा। तो कहीं ना कहीं जो डिस्प्लेसमेंट का एडिशन का तरीका है कि अगर मैंने 2 डिस्प्लेसमेंट लिया तो ऊपर मैंने क्या किया, ऊपर अगर मैंने 2 डिस्टेंस लिया तो उसका जो एडिशन है बहुत सिंपल है। बट जब मैं 2 डिस्प्लेसमेंट लेता हूं उनका जो एडिशन का तरीका है वो बाय डेफिनेशन थोड़ा सा ज्योमेट्री से कनेक्टेड है। बस यहां से आ गया आपका वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का एक ह्यूज डिफरेंस।
vector quantities add as if you are doing geometry, scalar quantities add as if you are just adding numbers. यहां से बहुत बड़ा गैप बन गया वेक्टर्स और स्केलर के बीच, ये कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे, गैप बहुत बड़ा है। एक वेक्टर का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग, स्केलर का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग। वेक्टर जैसे डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी बोला, एक एग्जांपल। दो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके अगर मुझे एक फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उनको ऐड करने का तरीका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। दो छोटे छोटे डिस्टेंस को अगर मुझे ऐड करके टोटल डिस्टेंस निकालना है, उनका एडिशन का तरीका स्केलर क्वांटिटीज की तरह है, जस्ट जैसे नंबर्स को ऐड करते हो। यहां से आ गया आपका वेक्टर और स्केलर के बीच में बहुत बड़ा अंतर, क्योंकि जो एडिशन प्रोसेस है वो अलग है। क्लियर था? जो भी डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा घर बैठे भी अगर उसने एक लाइन अगर वो ड्रॉ करता ना, तो वेक्टर चैप्टर वो खुद इन्वेंट कर सकता था। ऐसा कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है कि वेक्टर एक चैप्टर है। आप 10th क्लास में बैठ के भी ये काम कर सकते थे अगर आप इस डायरेक्शन में सोचते तो। इट्स नॉट अ बिग डील। अब क्या करें आगे? काम तो यहां तक पहुंच गए, बहुत सारे वियर्ड चीजें निकला, आगे क्या करें? आगे उन्होंने कहा अच्छा चलो ये तो सब वियर्ड सा काम हो गया, अब एक काम करते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन स्टाइल बनाते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन स्टाइल में उन्होंने कहा कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट से तैयार है और वो ऐड भी नहीं होते, वो ऐड होते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम क्या करें? हमेशा अगर ये लिखना पड़ा मुझे तो थोड़ा सा क्लमजी होगा, बार बार रूट ओवर स्क्वायर, मतलब इंट्यूटिवली आपको हमेशा वो नहीं फील नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि एक रिप्रेजेंटेशन बनाते जिसमें थोड़ा सा इंट्यूटिव फीलिंग आए। उन्होंने कहा देखो जो आपका डी टोटल है ना,